हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मीन्स जब इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स यानी हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, दैट मीन्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सेक्टर, जब इकोनॉमी में इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर कॉन्टीन्यूसली प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेट होती है, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, यानी जब इकोनॉमी में इन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, कभी स्टॉप नहीं होती, ये एक्टिविटीज़ कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। कैसे? जैसे मान लो इकॉनमी में प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन एक्टिविटी कॉन्टीन्यूसली चल रही है। अब प्रोडक्शन करने के लिए मान लो इकॉनमी में चेयर बन रहे हैं तो चेयर के लिए वुड लाए, फिर उससे चेयर बनाया, तो कहीं ना कहीं वो चेयर बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा, यानी आपने जो नॉन फैक्टर इनपुट्स है वो भी लगाए। इसके साथ आपने बहुत सारे फैक्टर इनपुट्स भी लगाए, आपने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप हायर किया, फिर आपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया। क्लियर है? और फिर इस गुड्स एंड सर्विसेज को क्या होगा, फिर इस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर क्या करेगा, फर्दर मार्केट में बेचेगा। फिर इसको मार्केट में बेचने से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। क्लियर है? इससे इनकम जनरेट होगी किस किस को, वो प्रोड्यूसर बेचेगा तो उसको भी इनकम होगी। और वो इनकम अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, जैसे मान लो प्रोड्यूसर ने उस गुड के प्रोडक्शन के लिए लेबर हायर करे थे तो लेबर को वेजेस मिलेंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलेगा, और जहाँ पे लैंड हायर किया था वहाँ पे रेंट मिलेगा। तो यानी इन फॉर्म में इनकम पेमेंट होगी। तो पहले प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन करने के लिए आपने क्या किया, आपने अलग अलग फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट्स लगाए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लगाया। तो इससे क्या हुई, इकोनॉमी में जब उस गुड्स को बेचा तो लोग आपके गुड्स को खरीदेंगे, इकोनॉमी में क्या होगा, इनकम क्रिएट होगी। और फिर जब लोगों के पास, जब प्रोड्यूसर के पास इनकम आएगी, यानी जब इनकम जनरेट होगी, तो इसी इनकम को फर्दर क्या किया जाएगा, या तो इन्वेस्ट किया जाएगा या कंज्यूम किया जाएगा। क्लियर है? तो यानी या तो कंज्यूम किया जाएगा या तो उसको फर्दर इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स खरीद रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा, और अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यानी इकोनॉमी में ये इकोनॉमी में ये एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली है। बार बार प्रोडक्शन हो रहा है तो बार बार एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, बार बार फैक्टर सर्विसेज हायर्स हो रहे हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज हायर्स हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, फिर उनको फर्दर बेचा जा रहा है, फिर इनकम हो रही है। और जब इनकम होगी तो लोगों की जब इनकम होगी तो उसको इनकम को फर्दर एक्सपेंडिचर, यानी उनको स्पेंड किया जाएगा, फर्दर एक्सपेंडिचर होगा। और जितना फिर फर्दर एक्सपेंडिचर होगा तो उससे फर्दर इनकम क्रिएट होगी, फिर फर्दर प्रोडक्शन होगा। तो यानी इकोनॉमी में जो ये साइकिल है, ये सर्कल जो इकोनॉमी में कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। यानी एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम से लेके, देखो ऑब्वियसली इनकम था, इनकम आपने खर्च करी, तो फर्दर जब इनकम खर्च हुई तो उससे क्या होगा सामने, यानी इनकम खर्च करने का मतलब है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी, फिर प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर फर्दर गुड्स को बेचेगा तो उसको इनकम जनरेट होगी। क्लियर है? तो इकोनॉमी में ये एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन और इनकम वाली एक्टिविटीज़ इकोनॉमी में कॉन्टीन्यूसली चलती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है जो इकोनॉमी में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन होता है, एक्सपेंडिचर होता है और इनकम होती है, तो उसको बोला जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ। बट अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर। अब ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस में 3 सेक्टर और 4 सेक्टर नहीं है, पहले आता था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर, यानी हमने एज्यूम किया है कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स हैं, बट वे हमने ये भी एज्यूम किया है कि कैपिटल मार्केट है, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, प्रेजेंट है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जब भी हम स्टडी करते हैं टू सेक्टर में तो कुछ अजम्पशंस होते हैं, यानी आप जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल पढ़ रहे हो तो टू सेक्टर्स के अंदर ये मॉडल तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये अजम्पशंस आपकी फुलफिल होंगे। तो यानी इन अजम्पशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अजम्पशन यहाँ पे ये है कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स एज्यूम है। सबसे पहला अजम्पशन क्या है यहाँ पे कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर्स हैं यहाँ पे, 2 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर्स एंड फर्म सेक्टर। सेकेंड एजम्पशन है कि इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, यानी गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं कर सकती है, और 2 ही सेक्टर्स चलेंगे इकोनॉमी में, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। थर्ड एजम्पशन ये है कि
इकॉनमी में, यानी आपकी इकॉनमी में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा, यानी आपकी इकॉनमी पूरे तरीके से क्या है, क्लोज्ड इकॉनमी है। एंड फोर्थ अजम्पशन क्या है, कैपिटल मार्केट, यानी आपकी इकॉनमी, यानी कि आपने एज्यूम किया है कि उस टाइम पर इकॉनमी में कैपिटल मार्केट है, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि हाउस होल्ड और फर्म दोनों ही उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक से बोरोइंग्स भी कर सकते हैं और बैंक में पैसा सेव भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एजम्पशंस क्लियर होनी चाहिए। पहले एजम्पशन क्या है कि इकोनॉमी में टू सेक्टर्स है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। सेकंड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। थर्ड, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, यानी हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी। एंड फोर्थ, हमने एज्यूम माना है कि हमारी इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट और बैंकिंग सिस्टम है, यानी ये हाउस होल्ड और ये फर्म सेक्टर जो है वो सेविंग्स और बोरोइंग कर सकते हैं। अब हम इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को डायग्राम की हेल्प से पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। क्लियर है? तो हमने इकोनॉमी में एज्यूम किया कि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स है। कौन कौन से सेक्टर है? एक सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा सेक्टर कौन सा है आपका, फर्म सेक्टर। अब सबसे पहला इस मॉडल में क्या होता है कि हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को चार फैक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। हाउस होल्ड क्या करता है यहाँ पर, फर्म को चार फैक्टर्स प्रोवाइड कराता है। कौन कौन से फैक्टर्स प्रोवाइड कराता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहला हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, फैक्टर सर्विसेज, जो क्या है आपकी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? अब इसने हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, इसके बदले फर्म क्या करेगा, हाउस होल्ड को करेगा फैक्टर पेमेंट। क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट। यानी अगर हाउस होल्ड ने फर्म को लैंड प्रोवाइड किया है तो उसके बदले उसको पेमेंट कैसे करेगा, रेंट के फॉर्म में। अगर उसने उसको लेबर प्रोवाइड किया है तो पेमेंट कैसे करेगा, इन फॉर्म्स ऑफ वेजेस। अगर उसने उसको कैपिटल प्रोवाइड किया है तो पेमेंट कैसे होगी, इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप है तो पेमेंट होगी इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। क्लियर है? तो सबसे पहले हाउस होल्ड ने फर्म को प्रोवाइड किया फैक्टर सर्विसेज, कैसे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बदले फर्म ने हाउस होल्ड को क्या करी, फैक्टर पेमेंट। क्या करी, फैक्टर पेमेंट। अब अभी तक तो आपने पढ़ा कि उसने उसको फैक्टर सर्विसेज दी और फर्म ने उसको फैक्टर पेमेंट करी। अब देखो इसके पास फैक्टर पेमेंट यानी इसके पास इनकम आई है। अब ये क्या करेगा, इस इनकम को स्पेंड करेगा। क्लियर है? अब ये क्या करेगा, इस इनकम को स्पेंड करेगा। ठीक है? और करेगा ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड जो है वो फर्म से क्या खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा। ठीक है? और फर्म इसके बदले क्या करेगा, इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? अब जब उसके पास हाउस होल्ड के पास फैक्टर पेमेंट आई थी तो इस फैक्टर पेमेंट से हाउस होल्ड क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा और फर्म क्या करेगी, इसके बदले यहाँ पर इसको इसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाउस होल्ड यहाँ पर फर्म को क्या प्रोवाइड करी है, फैक्टर सर्विसेज। फर्म इसके बदले क्या प्रोवाइड करा है, फैक्टर पेमेंट। और जब हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट यानी इनकम रिसीव हुई है तो ये हाउस होल्ड क्या करेगा, इस फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा यानी परचेज करेगा। और ये इसके बदले क्या करेगा, इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इकॉनमी में दो तरीके के फ्लो हो रहे हैं, रियल फ्लो भी हो रहा है, यहाँ पर मनी फ्लो भी हो रहा है। ठीक है? रियल फ्लो का मतलब क्या है, जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ फ्लो कर रहा है, जब ये इसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और ये जब इसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? और मनी फ्लो कहाँ होगा, जहाँ पर मनी फ्लो कर रही है, यानी जहाँ पे मनी मूव कर रही है। मनी मूव कब कर रही है, जब फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट कर रहा है और हाउस होल्ड जो है वो क्या कर रही है, फर्म्स पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रही है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर है? यहाँ से आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इसके एजम्पशंस पता होने चाहिए और ये मॉडल काम कैसे करता है वो आपको क्लियर होना ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर।